डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम देखेंगे कि हिंदी का जो आईसीटी बेस्ड यूनिट लेसन प्लान बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी बनाओगे, पावर पॉइंट बनाओगे, ऑब्वियसली अगर आईसीटी बेस्ड है तो कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम जो है पावर पॉइंट की यूसेज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं और बच्चे को जो है उनके थ्रू पढ़ाया जाता है, तो उसको हम आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान्स बोल देते हैं। तो इसी तरीके से इस जो सीडी में, ये जो सीडी है उसमें जो पीपीटी पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है उसमें डाली गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो सेम ही रहेगा कि अध्यापिका का रोल नंबर, ठीक है, अनुक्रमांक, विषय, उपविषय, जैसे कि ये जो है गुरु गोबिंद सिंह जी पे पैराग्राफ लिखा गया है तो इसीलिए ये पैराग्राफ बेस्ड है। फिर कक्षा कौन सी है बच्चे की, ठीक है, समय कितना है, 35 to 40 मिनट का जो है एक लेक्चर होता है, एक पीरियड होता है, तो उतने ही मिनट लिखने हैं। दिनांक लिख देनी है जिस दिन आपने पढ़ाना है, ये पढ़ाया है, ठीक है, और कालांश जो है इसका तृतीय है। फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर चलता है थोड़ा सा, जैसे साधारण सामग्री क्या क्या टीचर ने यूज़ किया, कक्षालय, बैठने का उचित प्रबंध होना चाहिए, शाम पट मीन्स के ब्लैक बोर्ड वगैरह, ठीक है। विशेष सामग्री कौन सी इन्होंने यूज़ की है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के से संबंधित स्लाइडें बनाई हुई हैं, पावर पॉइंट बनाई हुई है ना। तो साधारण उद्देश्य क्या होते हैं, वही कि मानसिक विकास करना, रुचि पैदा करना, बौद्धिक विकास करना और शब्द भंडार में वृद्धि करना। अविशिष्ट उद्देश्य इसमें क्या है कि हमने गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देनी है। अब है आगे पूर्व ज्ञान। पहले ज्ञान हम क्या सोच के चलते हैं कि थोड़ा बहुत बच्चे को, जिसे हम पीके वो बोलते हैं कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों को क्या पता है, ठीक है, अज्यूम करके चलते हैं कि बच्चे को थोड़ा बहुत पता है तो हम आगे करवाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में बच्चों को पहले से ही थोड़ा बहुत पता है। फिर उसके बाद जो हम मैगज़ीन, जिन्हें हम सूत्र बोलते हैं, वो एज इट इज़ आ जाते हैं, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन और पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान परीक्षण क्या क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनाया है कि बच्चों भारत में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, बच्चों से ये पूछ लिया। फिर पूछा कि पंजाब में आधुनिक किस धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, अधिकतम, सॉरी आधुनिक बोल रही हूँ गलती से, अधिकतम कौन से रहते हैं, ठीक है, बच्चा कुछ बताएगा। फिर सिख धर्म में कितने गुरु हैं वो बताएगा। फिर सिखों के 10वें गुरु के बारे में बताओ, ठीक है। फिर उस बच्चे से फिर बच्चे से पूछेगा श्री गोबिंद सिंह जी के बारे में, है ना। तो बच्चे को अगर किसी को पता होगा थोड़ा बहुत गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में तो वो बच्चा बता देगा, अगर नहीं पता होगा वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि कई बार टोटली ही ना पता हो, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत बच्चे को पता होता है। तो इसी तरीके से टीचर जो है वो यही देखेगा सबसे पहले क्लासरूम में जाके कि बच्चे को कितना आता है, और जितना बच्चे ने सिखाया उससे आगे वो जो है बच्चों को सिखाएगा। तो इसीलिए जो है पूर्व ज्ञान परीक्षण पीके टेस्टिंग की जाती है। फिर है उपविषय की घोषणा। तो फिर टीचर कहेगा कि बच्चों आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ऐसे ही जाते नहीं कह देगा बच्चों पहला चैप्टर निकालो आज हम ये पढ़ेंगे, नहीं, उससे क्वेश्चन पुट करेगा पहले क्वेश्चन से रिगार्डिंग चैप्टर के रिगार्डिंग, और जब उसको वहाँ तक पहुँच जाएगा कि देख लेगा बच्चों को कितना आता है, फिर उसके बाद जो है वो पढ़ाएगा। तो इसी तरीके से आगे क्या है, प्रस्तुतिकरण, मीन्स कि अब क्या क्या आगे टीचर ने पढ़ाया बच्चों को। सबसे पहले विषय वस्तु, अगर हम देखें तो विषय वस्तु में क्या होता है, जो भी पूरा पैराग्राफ टीचर ने बच्चों को पढ़ाना है वो एज इट इज़ आप सब लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद छात्र क्रिया, छात्र क्या करेंगे कि स्लाइड्स की संख्या से गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में अध्यापिका स्लाइड की हेल्प से जो है बच्चों को पढ़ाएगा, और बच्चे क्या करेंगे, उन्हें देखेंगे, है ना। अगर टीचर आपको स्लाइड दिखा रही है तो बच्चे देख रहे हैं, तो इसी तरीके से अध्यापिका क्या कर रही है, वो स्लाइड सिखा रही है, और छात्र क्या कर रहे हैं, अपनी पहले तो पुस्तिका निकालेंगे, फिर उसके बाद स्लाइड्स को देखेंगे। फिर आप जो है इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी की फ़ोटो लगाओगे, और साथ में ब्लैक बोर्ड पे भी जो है वो ब्लैक पेपर कट करके वाइट से लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही आपने विषय वस्तु, मैंने आपको बता दिया कि पूरा लिखा है, तो डिफरेंट क्रियाएं कि कभी बच्चा जो है कॉपी पे लिख रहा है, ध्यान से सुन रहा है, टीचर बता रही है, वो सब आप लिख दोगे, ठीक है। और डिफरेंट उनकी पिक्स जो उससे रिलेटेड है वो काट के लगा दोगे। और इसमें जो है ब्लैक बोर्ड वाला नहीं बना हुआ, तो इसलिए आप जो है ब्लैक बोर्ड वाला भी बनाओगे। ब्लैक बोर्ड वाला कैसे बनाना है, साइड में, जैसे आईसीटी का प्रयोग है ना, तो थोड़ा सा उसमें
ब्लैक बोर्ड वाला भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब कि टीचर जो है ब्लैक बोर्ड भी यूज़ कर रही है, कई बार ICT भी यूज़ कर रही है, वैसे इसमें ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ब्लैक बोर्ड वाला भी बनाना है तो वो भी बना सकते हो, लेकिन ICT बेस्ड है तो इसीलिए इसमें ब्लैक बोर्ड नहीं बनाया गया श्यामपट वाला, तो आप भी रहने ही दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद जो है उनके युद्ध के बारे में, जो युद्ध हुआ था, खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई थी, उसके बारे में सारा टीचर जो है बच्चों को बताएगी और बच्चे जो है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ऐसे ही उसकी जो है पिक्स अप्लाई कर दी गई हैं। तो इसी तरीके से विषय वस्तु में जितना भी पूरा चैप्टर था, पैराग्राफ था, उसका सारा लिख दिया गया है और छात्र जो है डिफरेंट गतिविधियाँ कर रहे हैं। मीन्स कि कोई देख रहा है, कभी सुन रहे हैं, अच्छे से किसी कॉपी में लिख रहे हैं, है ना, अनुशासन बनाए रख रहे हैं, ठीक है। टीचर जो है बीच में अनुशासन बनाने को भी कहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सब क्लासरूम में होता है जो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद अंतिम समय में टीचर क्या करेगी, कुछ क्वेश्चंस पुट करेगी देखने के लिए कि जो भी टीचर ने पढ़ाया बच्चों को आया कि नहीं आया, ठीक है। सारा पढ़ा दिया उन्होंने, गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में सारा ही अब उनको चैप्टर पढ़ा दिया गया है। अब आगे टीचर क्या करेगी, टीचर ये देखेगी कि जो कुछ भी क्वेश्चंस उन्होंने पढ़ाए हैं क्या बच्चों को समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है टीचर ने इसी पैराग्राफ में से कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। फिर है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के माता पिता का नाम बताओ। फिर है खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो फिर लास्ट है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कब ज्योति ज्योत समाये थे। तो इसी तरीके से टीचर जो है क्वेश्चन पुट करके बच्चों की जो है नॉलेज चेक करेगी कि जो टीचर ने पढ़ाया है क्या बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब मेन क्या है, आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपने जो कुछ भी लिखना है, जो साधारण सामग्री है, ये विषय है, उपविषय है, या ये तो सभी जगह सेम आएगा, ठीक है। साधारण सामग्री भी सेम आएगी, विशिष्ट सामग्री चेंज आएगी, साधारण उद्देश्य भी सेम आएंगे, विशिष्ट उद्देश्य जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाएगा, पूर्व ज्ञान अनुमान थोड़ा चेंज होगा, शिक्षण सूत्र हर एक में एक जैसा रहेगा और पूर्व ज्ञान जो है वो भी थोड़ा चेंज होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सेम लिखना है, क्या क्या चेंज करना है चैप्टर के अकॉर्डिंगली, ताकि आप कर सको। फिर उसके बाद जो है आपने विषय वस्तु लिखनी है। विषय वस्तु में क्या लिखना है, जो पूरा पैराग्राफ है। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में जो उस टाइम पे टीचर कर रही है, छात्र क्रियाएं जो कि बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। अनुशासन बनाए रख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, टीचर को समझ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ठीक है, अनुशासन बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, छात्र क्रियाएं जो कि इसमें आएंगी। और फिर कुछ इसकी ICT की जो स्लाइड्स बनाई गई हैं वो सारी जो है हमने शो करनी है। ये सारे के बाद अब क्या आता है लास्ट में, गृह कार्य। गृह कार्य क्या होता है, होमवर्क। जैसे आप देते हो ना बच्चों को होमवर्क, तो होमवर्क क्या है कि अध्यापिका छात्रों को घर से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का निबंध लिख कर आने को कहेगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है गुरु गोबिंद सिंह जी का, कोई और पैराग्राफ भी दे सकती है, क्योंकि टीचर ने क्या करना है कि बच्चे पैराग्राफ कैसे लिखें आगे से आगे उनको इनकरेज करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का पढ़ाया तो उन पे ही कहेंगे पैराग्राफ लिखने को, आप किसी और पे भी, जैसे कि दिवाली कराया तो दशहरा भी दे सकते हैं। तो उसी तरीके से किसी और गुरु के बारे में भी होमवर्क दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है होमवर्क, ठीक है। तो आज हमने जो है ICT बेस्ड लेसन प्लान कैसे बनते हैं हिंदी के वो जाना है। So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.